आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की 65 अरब डॉलर के घोटाले की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ये कहानी है बर्नी मैडॉफ की, जिसे वॉल स्ट्रीट का जादूगर कहा जाता था, लेकिन असल में वो एक धोखेबाज था। उसका घोटाला इतना बड़ा था कि इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती थी। ये सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे और लालच की कहानी है। मैडॉफ ने एक पुरानी तरकीब पोंजी स्कीम को नया भरोसेमंद चेहरा दिया। दशकों तक उसने दुनिया की सबसे चालाक फाइनेंशियल सिस्टम को धोखा दिया। लेकिन इस कहानी की जड़ें बर्नी मैडॉफ से भी पहले चार्ल्स पोंजी नाम के एक शख्स से शुरू होती हैं। 1919 में इटली से आया चार्ल्स पोंजी बोस्टन में अमीर बनने का सपना देख रहा था। उसने पोस्टल कूपन के रेट के फर्क का फायदा बताकर लोगों से वादा किया, 45 दिन में 50% रिटर्न। लोग लाइन लगाकर पैसा लगाने लगे। कुछ को वादा पूरा भी मिला, लेकिन असल में पोंजी नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को चुका रहा था। यह खेल तब तक चलता रहा जब तक नए लोग आते रहे। जैसे ही शक हुआ, लोग पैसा निकालने दौड़े और पोंजी का साम्राज्य एक दिन में ढह गया। वो गिरफ्तार हुआ और पोंजी स्कीम शब्द हमेशा के लिए घोटाले का पर्याय बन गया। यही मॉडल आगे चलकर मैडॉफ ने अपनाया। पोंजी स्कीम में असली बिजनेस नहीं होता, नया पैसा आता है, पुराने को दिया जाता है। मिस्टर एक्स 100 रुपये लेकर वादा करता है, एक महीने में 20 रुपये मुनाफा। वो नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने को लौटाता है, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक नए लोग आते रहते हैं। जैसे ही नए निवेशक रुकते हैं या सब एक साथ पैसा मांगते हैं, पिरामिड ढह जाता है। पहचाने, अगर कोई लगातार असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न दे रहा है और असली इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, तो सतर्क हो जाइए। असली इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन पोंजी स्कीम में सब कुछ फिक्स दिखाया जाता है। सवाल पूछें, जल्दी फैसले के लिए दबाव डाला जाए तो और सतर्क रहें। यही जाल बर्नी मैडॉफ ने भी बुना। बर्नी मैडॉफ वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम था, नैस्डैक के संस्थापक, भरोसेमंद फाइनेंसर। उसकी फर्म में निवेश करना स्टेटस सिंबल था, हर कोई उसमें पैसा लगाना चाहता था। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट विंग को रहस्यमयी और एक्सक्लूसिव बना दिया। सिर्फ रेफरेंस से ही एंट्री। निवेशकों को जटिल स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रैटेजी बताई जाती थी, जो असल में सिर्फ एक पर्दा थी। असल में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ नए निवेशकों का पैसा पुराने को दिया जा रहा था। मैडॉफ का कमाल यह था कि उसने बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा नहीं किया, बल्कि लगातार 10 से 12% स्थिर रिटर्न दिखाया। जब बाजार गिरते थे, तब भी उसके निवेशकों को मुनाफा मिलता था। यही सबसे बड़ा धोखा था। उसकी प्रतिष्ठा ने लोगों को अंधा बना दिया। दशकों तक ये खेल चलता रहा और किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन हर झूठ की उम्र सीमित होती है। मैडॉफ की स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर थी, असल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। 17वीं मंजिल पर कुछ वफादार कर्मचारी नकली ट्रेड स्टेटमेंट बनाते थे, जो निवेशकों को भेजे जाते थे। उसने कभी बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच नहीं दिया, बस स्थिरता का भरोसा। अमीर और समझदार निवेशक भी उसकी चाल में फंस गए। उसका नेटवर्क फीडर फंड्स के जरिए फैला, जिससे लगातार नया पैसा आता रहा। किसी ने उसकी रणनीति पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सबको मुनाफा मिल रहा था। लेकिन यह महल झूठ की नींव पर खड़ा था। एक दिन इसकी नींव हिल गई। मैडॉफ के घोटाले ने हजारों आम लोगों, बुजुर्गों और चैरिटी संस्थाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। कई लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी, कुछ ने तो जान भी दे दी। नोबेल विजेता एली विज़ल का फाउंडेशन, कई यूनिवर्सिटीज और अस्पताल भी बर्बाद हो गए। लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी खोया। कई निवेशक उसके करीबी दोस्त थे। हैरी मार्कोपोलोस नाम के एनालिस्ट ने सालों पहले घोटाले की चेतावनी दी, लेकिन रेगुलेटर्स ने अनदेखा कर दिया। सिस्टम की नाकामी ने लोगों का गुस्सा और अविश्वास बढ़ा दिया। मैडॉफ के झूठ ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर से भरोसा हिला दिया। 2008 के आर्थिक संकट में निवेशकों ने एक साथ पैसा निकालना शुरू किया। मैडॉफ के पास देने के लिए पैसा था ही नहीं, क्योंकि असल में कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। उसका 65 अरब डॉलर का साम्राज्य एक झूठ था। दिसंबर 2008 में उसने अपने बेटों को सच बताया और उन्होंने FBI को सूचना दी। मैडॉफ गिरफ्तार हुआ, अपना गुनाह कबूल किया। उसे 150 साल की जेल हुई। वॉल स्ट्रीट का जादूगर, भरोसे का प्रतीक, सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसके झूठ का महल ढह चुका था, लेकिन बर्बादी का मलबा छोड़ गया। मैडॉफ की कहानी हमें जरूरी सबक देती है। पहला, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। दूसरा, हमेशा सवाल पूछें, पारदर्शिता मांगे और जटिल जवाबों से सावधान रहे। तीसरा, अपना पैसा कभी एक ही जगह न लगाएं, डाइवर्सिफाई करें। चौथा, अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स ध्यान से देखें और अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत पूछें। सुनिश्चित करें कि आपका पैसा किसी स्वतंत्र कस्टोडियन के पास है। किसी की प्रतिष्ठा
या रुतबे पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इन छोटे कदमों से आप बड़े धोखों से बच सकते हैं। मैडॉफ की कहानी सिर्फ फ्रॉड की नहीं, इंसानी फितरत की भी है। लालच और भरोसा दोनों हमें अंधा बना सकते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग भी आसान मुनाफे के लालच में फंस जाते हैं। भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक है। आज भी दुनिया में छोटे बड़े मैडॉफ मौजूद हैं, नई स्कीमों, नए नामों के साथ। वित्तीय साक्षरता और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। सवाल पूछें, सतर्क रहें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।